हेलो बच्चों, वेलकम टू द एकेडमी। आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने नेक्स्ट टॉपिक का। कल हमने क्लास रिकॉर्ड किया था और हमने बात की थी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। लेकिन कॉम्बिनेशन में सीरीज हो चुका था लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ था। तो आज हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कल हमने बताया था आपको रेजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर कोई भी कंडक्टिंग वायर है वो रजिस्टर है, यानी कि उस कंडक्टिंग वायर के अंदर एक नेचर होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके थ्रू वो किसी भी करंट को फ्लो होने में रोकता है, रुकावट डालता है, यूं कहें ऑब्स्टेकल ऑफर करता है, अपोज करता है, वो है रजिस्टर्स। कोई मटेरियल का वायर, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सब के सब कंडक्टर भी हैं और रजिस्टर भी हैं। लेकिन हाँ, आयरन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कॉपर का कम होता है ना। तो वहाँ पर रजिस्टर दोनों ही हैं, लेकिन एक का रेजिस्टेंस कम है, एक का ज़्यादा है। तो दोनों ही कंडक्टर भी हैं और रजिस्टर भी हैं, यानी कि कुछ हद तक वो करंट को फ्लो होने दे रहे हैं और कुछ कुछ उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। कल हमने रेजिस्टेंस की बात की थी, मेरी पुरानी वीडियो आप जाकर के रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी क्या होती है देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ये क्या होता है और क्यों होता है। पहली चीज है कि कोई चीज अगर है तो क्यों है। पहले हम बात करेंगे कि ये क्या है, फिर बात करेंगे क्यों है। रेजिस्टर का मतलब होता है कोई भी तीन अलग अलग या फिर सेम रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर या वायर को आपस में ऐड करना, वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन। लेकिन हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग करते क्या है, रेजिस्टर्स को ऐसे अरेंज करेंगे, हमारा R1 है, R2 है और R3 है। तीनों रेजिस्टर्स को हमने ऐसे अरेंज किया कि R1, R2, R3 के ये वाले एंड, लेफ्ट जो एंड हैं, ये आपस में अटैच हो गए और राइट वाले भी आपस में ही अटैच हो गए। लेफ्ट वाले लेफ्ट में, राइट वाले राइट में, यानी कि R1, R2, R3 का ये वाला एंड तीनों आपस में जोड़ दिया गया और R1, R2, R3 का ये वाले एंड आपस में ही जोड़ दिए गए। जब दो या दो से अधिक रेजिस्टर्स के दोनों एंड आपस में ही कनेक्ट होते हैं, तब हम कहते हैं कि ये रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का। लेकिन जो रिजल्ट आता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है, वो कैसे होती है, हम बात करेंगे इसमें। बच्चों, ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। ओके, अब R1 भी V से, इस बैटरी से कनेक्ट है। R1 के दोनों एंड बैटरी के देखो, R1 के दोनों एंड क्या है, ये वाला एंड भी क्या है, बैटरी से कनेक्ट है। R2 के भी दोनों एंड क्या है, बैटरी से कनेक्ट है, ये वाला एंड और ये वाला एंड। R3 का दोनों एंड भी क्या है, बैटरी से ही कनेक्ट है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सभी रेजिस्टर्स पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सभी पोटेंशियल डिफरेंस के दोनों, सभी रेजिस्टर्स के दोनों एंड के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो यहां होगा वही यहां, वही यहां। और करंट सब में क्या होगा, सब में करंट अलग अलग होगा। यहां I1 है, यहां I2 है और यहां I3 है। I1, I2 एंड I3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स के दोनों एंड आपस में जुड़ते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि सभी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। नंबर 3, यहां पर ये देखना होता है, दिमाग में रखना होता है कि ये है जंक्शन, करंट हमेशा पॉजिटिव से निकल के जा रहा होता है और जंक्शन पे ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। I 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये हमारा I है, I1, I2 एंड I3। तो यानी बच्चों, जो करंट I1, I2, I3, R1, R2, R3 में है, वो कौन सा है, ये I के टूटने बने हैं, यानी कि
I इज इक्वल टू इज हाउ मच, I1 प्लस I2 प्लस I3। I इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ रखा ओम्स लॉ में, आपने पढ़ रखा है ओम्स लॉ में, पीछे मैंने पढ़ा रखा है वीडियो में, आप देख सकते हैं कि I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो I हमारा क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारा I दिख रहा है। तो I कितना होगा, V बाई R। बच्चों R क्या है, R जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि R1 R2 R3 को मिलाने के बाद पैरेलल जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसे हमने क्या ले लिया है, R, और इसी R को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसे बोलेंगे हम REQ, EQ फॉर इक्विवेलेंट, इज इक्वल टू V। अब I1 कहाँ है, R1 में ही फ्लो हो रहा है ना, तो I1 कितना होगा, V अपॉन R1, यानी कि पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। यहां पे भी पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, यहां पर भी पोटेंशियल अपॉन पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, अब बच्चों देखा जाए यहां पे भी सब में क्या है, V कॉमन कर देंगे आप, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V कॉमन हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V कैंसिल आउट हो गया, क्या निकल गया बच्चों आपका, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। ये हमारा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। रजिस्टर्स को कैसे ऐड करना है पैरेलली, ये हमारा क्या है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। यानी कि बच्चों अगर हमें R1 R2 R3 को पैरेलल ऐड करना है तो हमें मैथमेटिकली ये फॉर्मूला फॉलो करना होगा, अपनाना होगा। तो ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है और क्यों है और कहां होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कब कब और कहां कहां करते हैं और क्यों करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, समझाते हैं आपको प्रॉपर वे में। सपोज हमारे पास एक रजिस्टर R1 है जो कि 100 ओम है। नेक्स्ट रजिस्टर हमारे पास R2 50 ओम है और थर्ड रजिस्टर हमारे पास बच्चों क्या है, R3, ये कितना है, 4 ओम है। जानते हो रजिस्टर्स का आपकी SI यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो हमारे पास 3 रजिस्टर R1 R2 R3 हैं। R1 का रेजिस्टेंस 100 ओम है, R2 कितना है, 50 ओम है और R3 कितना है, 4 ओम है। लेकिन हमें ये डिवाइस है, हमें इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस में एक रजिस्टर वो यूज करना है जिसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4 से कम। क्या होना चाहिए, 4 से कम। तो जब हमें मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए होगा तब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। से R1 के दोनों एंड R2 से जोड़ दिया और R3 के भी दोनों एंड R2 से ही ऐड कर दिया। इसे कहते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी मेरे बच्चों जब हमें रेजिस्टेंस कम से भी कम चाहिए होगा तब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। ओके, इससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है और आप पढ़ते हो ना, जानते हो ना कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो I इंक्रीज होता है। यानी बच्चों अगर हमें मैक्सिमम करंट ड्रॉन करना है इस बैटरी से तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टर्स को पैरेलली ऐड करेंगे, यानी कि इनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन उनका हम करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 50 और ये मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं हम इसको 1 अपॉन 4, 1 अपॉन
4। अब जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो 4 से भी कम। देखिएगा आर इक्विवेलेंट, आप यहां पर एलसीएम निकालेंगे 150, आप यहां पर 4 हो गया, 5 2 जा 5 1 जा 5 4 जा 2 10 जा 5 जा और 2 2 जा 5 2 जा 5 1 जा 2 बचा रहेगा, 2 1 जा 1। अब 5 2 जा 10 100, आप यहाँ पर 100 एलसीएम हो जाएगा, 100 1 प्लस 2 और यहाँ पर 25। ओके, तो बच्चों यहाँ पे कितना आ गया, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 28/100। ये क्या निकला है, 1/r इक्विवेलेंट। हमें क्या चाहिए, r इक्विवेलेंट। तो बच्चों क्या करेंगे हम, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ साइड हम करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल से क्या होगा, r इक्विवेलेंट मिल जाएगा जो कि 100/28 होगा, और डिवाइड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, वो 4 से भी। इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे कम रजिस्टर है उससे भी कम वैल्यू आएगी। यानी बच्चों अगर हमें रजिस्टर ऐसा है जो रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं, डिजायर वैल्यू नहीं है, हमें उससे भी कम वैल्यू चाहिए होगी, तो हम कंबाइन कर लेंगे। कैसे करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे। ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ओके बच्चों, अब आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या पावर है, गिवन वोल्ट, गिवन अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस पे वो डिवाइस कितना करंट फ्लो कराता है, ये होता है उसका इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, एंड P इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। और जब मैंने पीछे पढ़ा रखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बच्चों तब बात हुई थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो बच्चों वर्क क्या होता है, V इंटू क्यू, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q फॉर चार्ज। यहाँ Q क्या है, चार्ज, और V हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, V इंटू क्यू। ये वर्क की वैल्यू हमने रख देनी है पावर में, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन T। ओके, और बच्चों आपने पीछे पढ़ रखा है कि Q कितना होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। तो यहाँ पे Q इक्वल टू आई टी होता है। पीछे पढ़ रखा हमने कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। अब हमने क्या निकाला, पावर इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी। लेकिन आपने क्या देख लिया कि Q कितना है, यहाँ V इंटू क्यू है, V इंटू क्यू है, यहाँ क्या लिखा है, Q इज इक्वल टू आई टी है। तो Q की वैल्यू हमने ये पुट अप कर दी, तो I इंटू टी अपॉन टी, टी क्या हुआ आपस में कैंसिल। तो पावर का फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो फॉर्मूला फॉर पावर इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड टाइम ये निकला। फॉर्मूला फॉर पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज दिस। लेकिन अगर हमें एग्जाम में पावर पूछता है और V और I में से कोई एक देता है, मान लीजिए V नहीं R दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी है। आप पीछे पढ़ रखे हो ओम्स लॉ में क्या होता है, ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहां पर V की जगह पर देंगे हमें I इंटू आर, ये I पहले से था, ये वाला I पहले से है, और V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से आ गया। तो क्या बना, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। जब हमने एक बार V को रिप्लेस किया, आई आर से फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट टाइम करेंगे हम
हम V को रिप्लेस नहीं करेंगे, I करेंगे। I कितना होता है ओम्स लॉ से? V बाई R होता है। तो पावर इज इक्वल टू क्या बना? पावर इज इक्वल टू बन जाएगा आपका, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। यानी प्यारे बच्चों, पावर के 3 फॉर्मूले बने, 3 क्या 4 कह सकते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम मेन फॉर्मूला है। वर्क क्या होता है? V इंटू क्यू होता है। हमने वर्क यहाँ पुट कर दिया, क्या बना? पावर इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी। लेकिन हम जानते हैं Q इज इक्वल टू आई टी होता है, हमने Q की जगह पर दिया आई टी, क्या बन गया? पावर इज इक्वल टू V आई टी अपॉन टी। टी टी क्या हुआ? कैंसिल। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई बन गया। लेकिन हम जानते हैं ओम्स लॉ में V कितना होता है? आई आर। तो इन प्लेस ऑफ V वी पुट आई आर, तो I इंटू आई स्क्वायर इंटू आर बन गया। तो एक फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये था और अगला फॉर्मूला ये बन गया। ये कहां से आया? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई था, हमने I को V बाई आर से रिप्लेस कर दिया बाई ओम्स लॉ, तो V स्क्वायर बाई आर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में 101% श्योर आना ही आना है। इसलिए बच्चों, पावर है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ओम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सभी एग्जाम में आपके 101% आएंगे। ये बात आप बिल्कुल लिख के ले लीजिए, ओके? ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हाँ बच्चों, पावर की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? वॉट। क्या होती है? वॉट। एंड 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन सेकेंड। यानी कि 1 W इज इक्वल टू, पावर को हम लोग W से डिनोट करते हैं, 1 W इज इक्वल टू 1 J अपॉन 1 सेकेंड। J फॉर जूल और सेकेंड SEC फॉर सेकेंड, ओके? ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, पावर की और भी यूनिट्स होती हैं, ये होती हैं 1 किलोवाट, किलो मतलब 1000, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। और एक होता है 1 हॉर्स पावर। क्या होता है 1 हॉर्स पावर? 746 वाट होता है। ये बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 746 वाट होता है। ये होता है आपका एक अलग यूनिट है जो हम खासकर हम लोग आपके मोटर वगैरह के लिए यूज करते हैं, कितना हॉर्स पावर का आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना? ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ओके? अब आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। हीटिंग, इसको हम बेटा क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। यानी बच्चों, इसका मतलब साफ साफ ये है कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस हो जाती है, हीट जनरेट हो जाती है। नाम ही लिखा हुआ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप देखते हो जब मोबाइल चार्ज करते हो तो आपका मोबाइल हीट होने लगता है, आपका क्या नाम है, एडाप्टर भी हीट होने लगता है। जब कभी भी आप फैन चलाओ, कूलर चलाओ, क्या होता है? वो हीट होता है। टीवी है, कुछ भी है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, अगर किसी भी कंडक्टर से, डिवाइस से करंट फ्लो हो रहा होता है तो वो डिवाइस हीट होता है। क्यों होता है, हम वही बात करेंगे यहाँ पर। बच्चों, ये बात दिमाग में रखिएगा। हीट एनर्जी मतलब क्या है? आप जानते हो, वर्क ही एनर्जी, एनर्जी ही वर्क है। तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क हो जाता है। वर्क हमारा क्या होता है बच्चों, जानते हो आप लोग? V इंटू क्यू होता है, पीछे मैंने बता रखा है। वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू होता है। तो H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या बना हमारा? हीट का फॉर्मूला क्या बना?
VIT। पावर क्या था बच्चों, पावर क्या था हमारा V इंटू आई, हीट क्या हो गया VIT। मतलब पावर और हीट में बस एक का डिफरेंस है, क्या है T का। पावर क्या होता है V इंटू आई, यहां पर क्या हो गया T। यानी बच्चों हीट इज इक्वल टू VIT भी होता है और हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम भी होता है। अगर पावर दिया है, टाइम दिया है, हीट पूछेगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर V दिया है, I दिया है, T दिया है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर आपको I दिया है, R दिया, T दिया है, पूछता हीट कितना होगा, तो I स्क्वायर RT लगा देंगे। कैसे? VIT यहां पर है, ओम्स लॉ पढ़ा आपने, V इज इक्वल टू IR, इन प्लेस ऑफ V आप रख दो IR, एक I पहले से I स्क्वायर RT बन जाएगा। एक बार आपने V को रिप्लेस किया, एक बार आपने क्या करना है, एक H का ये फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपने V रिप्लेस नहीं करना है, आपने I रिप्लेस करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा V इंटू वी बाई आर इंटू टी, H इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। ये आपके तीन फॉर्मूले बन जाते हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है यहां से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम हो गया, V इंटू VIT हो गया, हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT हो गया, एक हो गया V स्क्वायर T बाई R हो गया। तो हीट के भी आपके 4 फार्मूले और पावर के भी आपके 4 फार्मूले बनते हैं। ओके, दिमाग में रखिएगा SI यूनिट क्या होती है? होती है बच्चों एनर्जी, कोई भी हो एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, उसकी SI यूनिट क्या होगी? जूल। क्या होगी? जूल ही होगी। लेकिन बच्चों जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है, कंजप्शन होती है, जो उसका इलेक्ट्रिक जो आपको पे करना पड़ता है एनर्जी के लिए, वो उसकी यूनिट अलग होती है। इसे क्या कहते हैं, हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं हम लोग 1 किलोवाट आवर। और बच्चों ये होता है 3.6, कन्वर्ट कर देते हैं आप लोगों के लिए हम इसको। बच्चों ये 1 किलो कितना होता है? 1 किलो इक्वल टू 1000 बच्चों होता है। यहां पर क्या है, आर है ना, 1 आवर कितना होता है? 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं यहाँ पे? 3600। और 1 वाट कितना होता है आपका? 1 वाट इज इक्वल टू, ये हो जाए कितना आपका, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 10 की पावर 6 जूल। यानी बच्चों एग्जाम में अक्सर MCQ में आता है कि हाउ मच 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10 की पावर 6 जूल। ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इतना आपको कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 to 3600 इज इक्वल टू 3.6 10 की पावर 6 जूल हो जाता है। ओके, यहाँ पर 1, यहाँ पे सेकेंड है ना आपका, सेकेंड है, किंतु 1 वाट क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड है। यहाँ सेकेंड आपस में क्या हुआ, कैंसिल किया जाएगा, जूल आ जाएगा, यानी कि 1 kWh। इसे कहते हैं किलो वाट आर। क्या बोलते हैं लोग? किलो वाट आर। ऐसे किलो वाट, यानी बच्चों 1 घंटे में कितनी किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हुई है, ये होता है 1 किलोवाट आवर। जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो इसी पे बेस जाता है। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
और ऐसे ही दिया एकेडमी पे आप पढ़ते रहिए, नए नए टॉपिक आपको पढ़ने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।